हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट विज्ञान है। डेट है इसकी 2 दिसंबर। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। हमने देखा प्रकाश जो है हमेशा सीधा चलता है, सीधी रेखा में जाता है, जैसे कि ऐसे जाता है या ऐसे जाता है या फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, या ऐसे आएगा, ठीक है, हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था जब हमने एक टॉर्च जलाई थी, ठीक है, जैसे ये टॉर्च हो गई, टॉर्च जलाई थी और हमने क्या देखा था, जो टॉर्च से रोशनी निकलती है, ठीक है, अगर हम उसका रास्ता रोक देते हैं, हमने रास्ता किससे रोका था, हाथ से रोका था, हथेली से रोका था, तो यहाँ दीवार पर एक इमेज बनी थी, ठीक है, इमेज किसकी बनी थी, हमने यहाँ पर हाथ से रोका था रास्ता, तो ये हाथ की इमेज यहाँ बनी थी, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर लाइट का या प्रकाश का रास्ता कोई भी रोक देता है, ठीक है, तो उसकी एक क्या बन जाती है, एक परछाई बन जाती है, ठीक है, हमने ये सीखा था। अब ये आगे पढ़ते हैं कि क्या है। अच्छा, आज सबसे पहले आप मुझे ये सब बताइए, सारे बच्चे ये बताइए, आपको जो मैंने ये गतिविधि करने को कहा था घर पे, क्या आप सबने करी है? अगर नहीं करी या हाँ करी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो गतिविधियां हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप घर में करते हो तो आपको साइंस सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे की आज की गतिविधि देखते हैं क्या है। आज है, एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए। आपको क्या करना है, एक पाइप का टुकड़ा लेना, जैसे पाइप कोई सा भी पाइप हो सकता है, साइकिल ट्यूब का होता है या घर में भी पाइप होते हैं, ठीक है, वो लेने हैं, या फिर चार्ट पेपर को भी रोल रोल करके इस तरीके से एक पाइप बना लेना है, ठीक है। एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पे रख दीजिए। सिंपल सी एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, टेबल पर एक मोमबत्ती रख देनी है। अब मोमबत्ती को देखिए सीधी पाइप के अंदर से। अब जो आपने ये पाइप बनाया था ना बेटा, ये वाला, इसको देखना है मोमबत्ती को, ठीक है, पाइप के अंदर से देखना है। पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की। पहले तो आपने सीधा ऐसे देखा, उसके बाद इस पाइप को क्या करना है, मोड़ देना है, ठीक है, और फिर मोमबत्ती को देखना है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आप जब आप पहले देखोगे ना तो आपको ये मोमबत्ती नजर आएगी, लेकिन जब आप इस पाइप को बेंड कर दोगे तो ये आपको मोमबत्ती नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। देखो ये प्रकाश है, ये यहाँ से सीधा जाएगा, लेकिन जब ये मुड़ गया तो ये कहाँ से, ये तो यहीं पे आके रुक गया, ठीक है ना। तो हमेशा सीधी रेखा में जाता है, तो इसका मतलब इसी वजह से ये रोशनी में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये वजह है। आगे अगली गतिविधि है, पिन होल कैमरा कैसे बनाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है पेपरों में, तो आप देखते हैं क्या है। एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा देना है। आपको क्या करना है, एक गत्ते का पेपर लेना है, ठीक है, और उस पर क्या करना है, उस किनारे को काट कर क्या करना है, उस पर ट्रेसिंग पेपर लगा देना है, ठीक है। तो ट्रेसिंग पेपर लगाने के बाद आप क्या करोगे, ट्रेसिंग पेपर के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गत्ते का एक टुकड़ा लिया आपने, ठीक है, ओ एक सेकेंड, आपने क्या करना है, गत्ते का एक बॉक्स लिया, ठीक है, जैसे ये बॉक्स हो गया, इसका ये एक सिरा काट दिया, ठीक है, इस तरफ से एक तरफ से काट दिया, और इस तरफ हमें क्या लगाना है, ट्रेसिंग पेपर लगा लेंगे या फिर हम तेल लगा हुआ कोई पेपर लगा देंगे। अब आपको बेटा क्या करना है, दूसरे किनारे पे यानी कि यहाँ आपको एक छोटा सा छेद कर लेना है बॉक्स में। देखिए बॉक्स जो होगा बेटा पूरा सारी तरफ से बंद होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बस एक सिरा काटना है, ठीक है, एक सिरा काट के उस पर ट्रेसिंग पेपर लगाना है, और जिस साइड हम ट्रेसिंग पेपर लगाएंगे या तेल लगा हुआ पेपर लगाएंगे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसके बिल्कुल ठीक सामने पीछे एक क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। फिर अब छेद वाले हिस्से को भी किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। अब जो छेद है, जैसे कि आप इधर देखो इस पिक्चर में, देखो यहाँ लगा हुआ है ट्रेसिंग पेपर, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक छोटा सा छेद नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस छेद को आपने क्या करना है, इसके सामने क्या रखना है, एक जलती हुई कैंडल रख देनी है, मोमबत्ती रख देनी है, या फिर दिन के समय एक पेड़ की तरफ ले जाना है, ठीक है, उसकी तरफ रख देना। अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। जो वस्तु जो भी आप रखोगे, जैसे कि ये गत्ते रखा आपने, कैंडल रखी, ठीक है, तो जो कैंडल है, जो इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ नजर आएगा। आप ध्यान से देखो तो आपको ये प्रतिबिंब नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब आपको नजर आएगा।
तो एक चीज होगा, ये प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है, आप देखो ये जो है मोमबत्ती ये सीधी है, तो यहाँ पर ये उल्टी बन रही है, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा पर ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अभी दूसरी गतिविधि करते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरी देख लेते हैं। हमने जाना कि पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो बेटा प्रतिबिंब जो भी बनेगा उल्टा बनेगा पिन होल कैमरे से। अब देखो यहाँ पर देखो क्या पढ़ा था हमने, या तो कैंडल के सामने या पेड़ के सामने। अगर अब इस पिक्चर को देखो, ये थोड़ी साफ है, इसमें क्या हुआ है, ये पेड़ को रखा है इस छेद के सामने, ठीक है ना, ये ट्रेसिंग पेपर है। तो क्या हुआ, इसकी जो पेड़ की जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना। क्यों बना ये उल्टा? इसका कारण क्या है बेटा? देखो जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। अब यहाँ से प्रकाश आया, ये सीधी रेखा में ऐसे गया। इसी तरीके से यहाँ से प्रकाश गया और ये सीधी रेखा में ऐसे गया। दोनों सीधी रेखा में गए और यहाँ जाकर आपस में टकराए और कट कर गए, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चले गए, जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रकाश है, ये जो प्रतिबिंब बना इसका इधर का, वो यहाँ बना, और जो यहाँ का प्रतिबिंब बना वो यहाँ बना। ठीक है, क्यों बना? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये अब ऐसे तो होके जाएगा नहीं, घूम के तो जाएगा नहीं, ना ही ये ऐसे घूम के जाएगा, क्योंकि यहाँ उसे लाइट कहाँ मिल रही है? सिर्फ इस छेद से मिल रही है। ठीक है, तो छेद से मिल रही है तो वो ऐसे ही जाएगा ना। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, इस वजह से ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिनहोल में काटती हुई सीधी चली जाती है। वही चीज अभी समझी है हमने कि नीचे से आने वाली रेखाएं ऐसे चली जाती है और ऊपर से रेखाएं आने वाली रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई सीधी चली जाती हैं। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल से अंदर आता है। अब प्रतिबिंब ज्यादा साफ नजर नहीं आएगा, ये तो बहुत साफ नजर आ रहा है इसमें, लेकिन इतना साफ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रकाश का रास्ता कितना है, एक छोटा सा छेद ही तो है, बहुत छोटा सा छेद है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बहुत ज्यादा साफ नहीं होता। लेकिन प्रतिबिंब रंगीन होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। लेकिन जो हम प्रतिबिंब यहाँ देखेंगे ये कैसा होगा? रंगीन होगा। और जो छाया होती है वो कैसी होती है बेटा? वो काली होती है। जैसे कि हमने जो टॉर्च वाला अभी गतिविधि बताई थी, मैं आपको समझा रही थी, जो हमने लास्ट वर्कशीट में की थी, हमने पढ़ा था चाहे जितना मर्जी वो रंगीन हो वस्तु, तो जो उसकी छाया बनेगी वो हमेशा काली बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है प्रतिबिंब और छाया में, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये पेपरों में पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो बाकी अगर आप इस गतिविधि को घर पे भी करोगे ना तो फिर आपको हमेशा ही याद रहेगा। क्या? प्रतिबिंब हमेशा रंगीन होता है और छाया हमेशा काली होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि हमें सूर्य को सीधा कभी नहीं देखना चाहिए, कभी भी सूर्य को बिल्कुल डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए। सभी गतिविधियां अभिभावकों या किसी बड़े की उपस्थिति में करें, मतलब अपने मम्मी पापा के सामने या किसी कोई आपके घर में बड़ा हो उसके सामने ही आपको ये गतिविधि करनी है। आगे देख लेते हैं बेटा, ऊपर क्वेश्चन है, सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती देख पाए? तो देखो बेटा यहाँ पर ये जो हमने अभी गतिविधि की थी तो आपने क्या करा था, क्या आपने देख पाए थे मोमबत्ती? तो हमने इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है, क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की तो क्या हुआ? क्या मोमबत्ती दिखेगी? नहीं, नहीं, हम मोमबत्ती नहीं देख पाए क्योंकि क्यों नहीं देख पाए बेटा? क्योंकि हमें पता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसके बाद ये लिख देंगे, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ये गतिविधि नहीं लिखना, ठीक है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। पहले लिखेंगे नहीं, हम मोमबत्ती नहीं देख पाए क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।